हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं इनको भूलने का या इनका साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, वो कहीं पर भी सफल नहीं हो पा रहा है। ये प्रयास आपका सफल इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म का नाता है, पहले से ही ये इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको छोड़कर आगे बढ़ जाना आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं। और इसीलिए आप कोशिश तो कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें और पीछे मुड़कर ना देखें, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आप इनका वेट कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको मिस कर ही रहे हैं। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन श्योर नहीं है आपको लेकर, कंफ्यूज भी रहते भी हैं। और क्या करें क्या नहीं, इस रिश्ते में वापस आएँ या अब रुक जाएं, ऐसा कुछ समझ नहीं आता इनको भी। और यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों की का यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच जिनकी वजह से भी आपके रिश्ते में समस्या है। और ये लोग कोई एक भी हो सकता है या कुछ लोग भी हो सकते हैं जो ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं और इनकी नज़र भी आपके रिश्ते में लगी है, ये भी है। और ये लोग आप लोगों का भला भी नहीं चाह रहे हैं, आप दोनों को साथ देख भी नहीं सक रहे हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से भी आपके रिश्ते में समस्या है। ये कोई एक इंसान भी हो सकता है या कुछ लोग भी हो सकते हैं। और बुरी नज़र की वजह से ही आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहा है। कुछ समय के लिए अगर सब कुछ ठीक हो भी गया तो कुछ समय बाद फिर वही समस्या आ जाती है, फिर रिश्ते में परेशानी बढ़ जाती है, फिर आप दोनों को अलग होना पड़ता है। तो ये यहाँ पर नज़र भी लगी है आपके रिश्ते को। और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों ही आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान आपकी तरफ रहता है, आपका भी ध्यान उनकी तरफ रहता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन भी चाहते तो हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वो हो सकता है उन्हीं गलत लोगों के बीच अभी भी घिरे हुए हैं। वो लोग ऐसा है कि आपके खिलाफ भड़का भी रहे हैं और उनकी नज़र भी लगी है इस रिश्ते में, इसलिए आपके पर्सन का भी दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता। ये कंफ्यूज रहते हैं, चाहते हैं खुद ही आपकी तरफ बढ़ना, फिर सोचते हैं कि नहीं ये राइट टाइम नहीं है, फिर उनको लगता है कि नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये सब सोचकर क्या हो रहा है, वो इंसान फिर रुक जा रहे हैं। आप दोनों में ओवर थिंकिंग भी दिखाई देती है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है, स्टॉक भी करते हैं, आप भी हो सकता है उनको स्टॉक करते हैं और वो भी आपको स्टॉक करते ही हैं, वो भी आप पर नज़र रखते ही हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानने के लिए इच्छुक भी हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं। लेकिन वही है कि परेशानी, ना वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ना आप बढ़ रहे हैं उनकी तरफ। और कुछ लोग आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, वही है कि जो उनको भड़का रहे हैं तो वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग आपके साथ भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन के बारे में गलत बातें आपके दिमाग में भरते हैं। इंसान वो सही है, लेकिन आपको ऐसा बताया जाता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत है, आपके लिए वो सही नहीं है, आपको ऐसे रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप भी हो सकता है कि उनको गलत ही समझने लगे हैं। कुछ लोग तो हैं यहाँ पर आप दोनों के ही बीच, चाहे वो उनकी साइड से हों चाहे वो आपकी साइड से हों, जो लोग नहीं चाह रहे हैं आप दोनों को एक होने देना। और या फिर ये हो सकता है कि पास में जो इन्होंने किया उसकी वजह से आपके दिमाग में सारी बातें बैठ गई कि ये इंसान सही है ही नहीं। इनकी हरकतों की वजह से भी ये हो सकता है, या फिर कुछ लोगों ने आपको भड़काया है, ये भी हो सकता है। तो आप उनके बारे में अच्छा सोच भी नहीं पाते हैं। उन्होंने आपके लिए जो अच्छा किया उसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं, जितना कुछ गलत किया बस उसी के बारे में आप सोचते हैं। तो आपको भी यही लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही है ही नहीं। फिर भी वही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं ना वो। अब यहाँ फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं, इस रिश्ते का क्या होगा। फिर आप हो सकता है कि नया घर वगैरह लेने के बारे में भी सोच रहे हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो उसकी भी चिंता में आप हैं कि भाई उसको भी सब जो सोचा था वो भी पूरा करना है। और सबसे बड़ी चिंता आपको इस रिश्ते की ही है, क्योंकि ये इंसान का कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है।
और आपके पर्सन भी दुखी हैं, परेशान है, लेकिन इस चीज़ को वो हाइड कर रहे हैं। वो हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं कि उसमें ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और टेंशन में वो भी दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि काफ़ी समय से आप दोनों अलग हैं, साल 2 साल भी हो सकते हैं, और इस समय से ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, और कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कुछ चल ही नहीं रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। लाइफ में परेशानियां भी बनी हुई हैं, और रिश्ते में तो कुछ ऐसा है कि ठीक होता हुआ आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, और आप समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी दिखाई दे रहे हैं। जो आपके पर्सन है, ये आपकी तरफ आए नहीं आए, ये इनके दिमाग में चल रहा है। और हो सकता है गाइस कि इस इंसान की लाइफ में कोई तो ऐसा है जो इनको कंट्रोल करता है, जो जिसकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी वो माँ हो सकती है, या इनके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, या फिर यहाँ पर इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई फ्रेंड, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है जो इनको रोकता है आपकी तरफ बढ़ने से। और इनको भी यही लगता है कि उस इंसान के खिलाफ जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनकी बात को टालना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनकी इनको सुनना ही होगा, ये उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते। यही सोच कर ये क्या है, उनकी बातों में आकर रुके हुए हैं। और इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब बहुत कुछ खोना भी है। वहाँ हो सकता है वही है कि परिवार अगर यहाँ थर्ड पार्टी है तो उनकी अगर नहीं सुनेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर के लिए समस्या आएगी, वो इनको अलग कर देंगे, इनका साथ नहीं देंगे, ऐसा ही इनको लगता है। तो इनको यही लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब अपना नुकसान करवाना भी है। और आप चाह रहे हैं नए तरीके से अपने जीवन को शुरू करना, जहाँ पर आने वाले टाइम में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इस तरह से परेशान ना रहना पड़े। तो आपका प्रयास वही है कि अब अपनी लाइफ को एक नए ढंग से शुरू करना है, नए सिरे से शुरू करना है। और अब यहाँ जो कुछ आपने झेला वो तो झेल लिया, आने वाले टाइम में ये सब आप नहीं झेलना चाहते। जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, मायूस होते हैं। उनकी इच्छा भी यही है कि वो आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें, और हो सके तो इस रिश्ते को भी ठीक करें। लेकिन यहाँ पर वही है कि ये कुछ लोगों के बीच में जो घिरे हैं, वो लोगों की वजह से भी ये रुक रहे हैं। अपना नुकसान इनको समझ में आता है कि भाई आपके साथ रिश्ते को जोड़ना मतलब कई रिश्ते भी छूट जाएंगे, और नुकसान भी होना है, प्रॉपर्टी वगैरह, पैसे वगैरह का, ये भी इनको लगता है। तो ये क्या है, इन सब को सोच कर ये रुक तो रहे हैं, लेकिन रह ये भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए, जहाँ पर भी आपके पर्सन अभी अटके हुए हैं वहाँ पर ये खुश भी नहीं है। जिस भी सिचुएशन में है वहाँ ये खुश तो नहीं है। इनको भी समझ में आता है कि आप अगर इनके साथ वापस रिश्ते में आ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रह पाएंगे, आपके साथ मिलकर अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाएंगे। और जिन लोगों के साथ है वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वही है कि उन लोगों के मोह माया की वजह से भी ये वहाँ रुके हुए हैं, और उन लोगों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। और जिन भी लोगों के साथ अभी ये हैं गैस, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसा है कि कोई यहाँ पर इनके लिए प्यार व्यार, कोई फ़िक्र विक्र कुछ भी नहीं है। हर कोई इनका कह दीजिए तो फ़ायदा उठा रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। और आपके पर्सन ऐसे हैं जो सबके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए सोचने वाला, इनके सुख दुख को समझने वाला इनके साथ कोई भी नहीं है। जो भी लोग हैं सब चालाक हैं और अपने मतलब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और वही लोग इनको बांध कर रख रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए भी, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ भी जाते हैं तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ आप गलत बोलोगे, इनको बुरा भला कहोगे और इनको बातें सुनाओगे। क्योंकि देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज़ भी हैं, ये इस चीज़ को जानते हैं। आपको जो इनकी तरफ से धोखा मिला है, तकलीफ़ मिली है, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। तो यहाँ पर ये आएंगे तो आप तो भाई गुस्से में जो भी मन में आएगा बोलेंगे ही, जो भी आपकी भड़ास है वो तो निकालेंगे ही। तो इनको लगता है आपकी तरफ बढ़ना भी बेकार है, क्योंकि बुरा भला सुनने को मिलेगा, और कुछ भी सही होता हुआ भी इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, आएंगे भी ये तो कुछ ठीक हो पाएगा, ऐसा भी इनको नहीं लगता है। और यहाँ वही है गाइस कि रिजेक्शन का डर दिखाई दे रहा है। इनको यही लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो चार बात सुनने को भी मिलेगा, और आप इनको अब ऐसा है कि रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपको भी यही लग रहा है कि जहाँ भी ये हैं, जिन लोगों के भी साथ हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये आप सोच रहे हो। तो वैसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों के साथ ये भी परेशान है, और वो लोग हैं चालाक, अपना फ़ायदा उठाने के लिए क्या है
इनसे मीठा मीठा बोलते भी हैं, इनको फंसा कर रखे हैं अपने जाल में और इनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनको पता है, वो लोग जानते हैं कि अगर ये इंसान उनके हाथ से निकल गया तो फिर उन लोगों का नुकसान है। हो सकता है यही ऐसे हैं जो उनका खर्चा चला रहे हैं या उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, ये वही इंसान है, क्योंकि आपके पर्सन जिम्मेदार भी हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है तो ये किसी को भी दुखी नहीं करना चाह रहे हैं, सबको खुश रखने का ही इनका प्रयास भी है। तो इसीलिए इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है कि इनको आपसे अलग रखने का प्रयास इसीलिए है क्योंकि उन लोगों को पता है ये आपकी तरफ अगर बढ़ गए तो इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर हो जाता है और ये फिर उन लोगों की सुनना नहीं चाहते या उन लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते, वहाँ से इनका दिमाग हट जाता है। इसीलिए वो लोग इनको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। और आपकी तरफ से यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लंबे समय तक ऐसे रिश्ते में के बारे में सोच कर यहाँ अटके रहने के बजाय आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, किसी तरह से अपने आप को समझाएंगे और आप यही चाहेंगे कि नहीं भाई ऐसे सब चीज़ों को भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करें, ये आप चाहेंगे। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि आपने इतना कुछ किया लेकिन बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उस इंसान से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपको यही लग रहा है कि कब तक आप इंतज़ार करेंगे, आपका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और कुछ मिलना तो है नहीं। यही सोचकर यहाँ पर अब आप आगे बढ़ने का फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर उनका तो वही है गाइस कि रिजेक्शन की डर की वजह से वो आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं और वो आपकी तरफ अभी आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि 4 बात भी सुनना पड़ेगा और क्या होगा फिर आप उनको रिजेक्ट भी करोगे, तो वो ये सब नहीं चाहते। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो ऐसा है गाइस कि ये आपकी तरफ तो आएंगे ही, आपको अप्रोच करेंगे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें समय बहुत लगने वाला है। समय अभी लेंगे, तुरंत आ जाएंगे ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तो ये आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो समय यहाँ पर लगेगा। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन तब तक हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। अभी जो आप इनका वेट कर रहे हैं, आपका फ़ैसला भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, तब तक तो पूरी तरह से आप फैसला लेकर हो सकता है अपनी लाइफ में बिजी भी हो जाएंगे, तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे भी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है फिर आप इनकी ना बातों में ध्यान देंगे, ना इनके सुख दुख को सुनना चाहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अपने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है तो अब ऐसे झंझट में नहीं पड़ना जहाँ पर ये इंसान की हिम्मत ही नहीं है आपके लिए कोई एक्शन लेने की। तो यही सब तो है गाइस अभी की एनर्जी इनकी कि अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, समय लगेगा, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आप भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, ऐसे लोगों के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को संभाल लीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए, खुद ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन आप वेट करते रहेंगे तो ये आने वाले नहीं हैं, फिर और ज़्यादा समय लगेगा आपको रीयूनाइट होने में, फिर और ऐसा है कि आप परेशान ही होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ में खुश रहना सीख लीजिए, अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए और अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाइए, तो किसी की ज़रूरत महसूस भी नहीं होगी और ये तो फिर आएंगे ही। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।